दिसंबर 2019 की एक ठंडी रात, यांगटजी नदी के किनारे बसा शहर वुहान, 1,11,00,000 लोगों का ये शहर रोजमर्रा की भागदौड़ में डूबा हुआ था। हुनान सी फूड मार्केट, शहर के मध्य में स्थित वो बाजार जहां सैकड़ों दुकानें थीं, जानवर थे, मछलियां थीं और वो गंध थी जो उन संकरी गलियों में पीढ़ियों से बसी थी। उस रात किसी को नहीं पता था कि इतिहास का एक नया और भयावह अध्याय शुरू होने वाला है। वुहान के एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की। निमोनिया के कुछ असामान्य मामले, मरीजों के फेफड़ों में एक ऐसा संक्रमण जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन उस रिपोर्ट पर किसी की नजर नहीं पड़ी, या शायद पड़ी और जानबूझकर नजरअंदाज कर दी गई। यही वो पहला सवाल है जो आज भी दुनिया के सामने खड़ा है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वुहान की उन गलियों से बहुत पहले उस प्रयोगशाला तक जाना होगा जो शहर के बाहरी छोर पर थी। एक ऐसी प्रयोगशाला जिसे दुनिया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानती थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन की सबसे उन्नत और सबसे रहस्यमयी विज्ञान संस्थाओं में से एक। इसकी स्थापना दशकों पहले हुई थी, लेकिन 2004 के बाद इसे एक नई दिशा मिली। BSL 4 स्तर की प्रयोगशाला का दर्जा, यानी वो स्तर जहां दुनिया के सबसे घातक वायरसों पर शोध किया जाता है, जहां वैज्ञानिक सुरक्षा के कई स्तरों में लिपटे काम करते हैं, जहां बाहर की हवा भी अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हवा को कई फिल्टरों से गुजरे बिना बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस संस्था की प्रमुख थी डॉक्टर शी ज़ैंगली। दुनिया उन्हें एक उपनाम से जानती थी, बैट वुमन। वर्षों तक उन्होंने चीन की अंधेरी गुफाओं में जाकर चमगादड़ों से वायरस के नमूने इकट्ठे किए, हजारों किलोमीटर की यात्राएं की, यूनान प्रांत की उन दूर दराज गुफाओं तक जहां सैकड़ों प्रजातियों के चमगादड़ रहते थे। उनका शोध अभूतपूर्व था। उनका डेटाबेस दुनिया का सबसे बड़ा बैट कोरोना वायरस डेटाबेस था, हजारों वायरस स्ट्रेन की जानकारी समेटे हुए था। वो डेटाबेस सितंबर 2019 की एक रात अचानक ऑफलाइन हो गया और फिर कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन इस संस्था में केवल प्राकृतिक वायरस पर ही शोध नहीं हो रहा था। एक और तकनीक थी, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, यानी वायरस को प्रयोगशाला में इस तरह बदलना कि वो अधिक संक्रामक, अधिक घातक बन जाए। इसका उद्देश्य था ये समझना कि भविष्य में कोई वायरस किस रूप में उत्परिवर्तित हो सकता है, तो पहले से टीका तैयार किया जा सके। लेकिन इसी शोध को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से एक सवाल उठाते आए थे, क्या ये खेल बहुत खतरनाक नहीं है? 2014 का साल, अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने एक निर्णय लिया, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर आंशिक रोक लगाई जाएगी। अमेरिकी धरती पर इस तरह के प्रयोगों को सीमित किया जाएगा। ये रोक अमेरिकी संस्थाओं पर थी। अगर यही फंडिंग किसी विदेशी संस्था को दी जाए तो कोई रोक नहीं। यहीं से एक नाम सामने आता है, इको हेल्थ अलायंस। न्यूयॉर्क स्थित ये संस्था, जिसके प्रमुख थे डॉक्टर पीटर दासज़ाक, एक ब्रिटिश महामारी विज्ञानी, ने अमेरिकी सरकार से फंडिंग प्राप्त की। फंडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तक पहुंचा, उस संस्था तक जहां डॉक्टर शी ज़ैंगली चमगादड़ों के वायरस पर शोध कर रही थीं। ये वो क्षण था जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पर सवाल उठना शुरू हुए, क्योंकि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा उस प्रयोगशाला तक पहुंचा जहां वो वायरस पैदा हुआ। तो ये केवल वैज्ञानिक लापरवाही नहीं, ये एक वैश्विक नैतिक संकट था। नवंबर 2019, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कुछ कर्मचारी बीमार पड़ने लगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाद में ये जानकारी सार्वजनिक की। 3 शोधकर्ताओं को अस्पताल जाना पड़ा, वही जो बाद में कोविड-19 के रूप में दुनिया ने जाना। लेकिन चीनी सरकार का कहना था ये जानकारी झूठी है, संस्था के भीतर सब ठीक था। दिसंबर के पहले हफ्ते में वुहान के कुछ अस्पतालों में असामान्य निमोनिया के मामले दर्ज होने लगे। डॉक्टर ली वैन लियांग, एक युवा नेत्र रोग विशेषज्ञ, ने अपने डॉक्टर मित्रों को चेतावनी दी कि हुनान सी फूड मार्केट से जुड़े मरीजों में सार्स जैसे लक्षण मिल रहे हैं, सतर्क रहें, मास्क पहनें, संक्रमण से बचें। वो संदेश लीक हो गया और कुछ ही घंटों में वुहान पुलिस ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए जिसमें लिखा था कि उन्होंने झूठी जानकारी फैलाई है। कुछ हफ्ते बाद वही डॉक्टर कोविड-19 से संक्रमित हुए और फरवरी 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद चीन की सोशल मीडिया पर एक वाक्य वायरल हुआ, अगर सरकार ने उनकी बात सुन ली होती तो शायद ये सब ना होता। जनवरी 2020, चीन ने वुहान शहर को पूरी तरह बंद कर दिया। इतिहास में पहली बार किसी करोड़ों की आबादी वाले शहर को अचानक सील कर दिया गया। ट्रेनें बंद, उड़ानें बंद, सड़कें खाली, लोग अपने घरों में कैद, और दुनिया टीवी स्क्रीन पर यह सब देखकर स्तब्ध। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस चीन की सीमाएं पार कर चुका था।
थाईलैंड, इटली, ईरान, अमेरिका और फिर पूरी दुनिया। अस्पताल भरने लगे, डॉक्टर गिरने लगे, शहरों में सायरन गूंजने लगे। न्यूयॉर्क के अस्पतालों के बाहर रेफ्रिजरेटेड ट्रक खड़े किए गए क्योंकि शवग्रहों में जगह खत्म हो चुकी थी। इटली में सेना को शव ले जाने पड़े। भारत में करोड़ों लोग लॉकडाउन में घरों में बंद हो गए। दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक गई। स्कूल बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, चर्च बंद और इंसान अपने ही घरों में कैदी बन गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया भर में 71 लाख यानी 7.1 मिलियन से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े केवल वायरस से हुई प्रत्यक्ष मौतों के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव के कारण हुई अप्रत्यक्ष मौतों को भी शामिल करती है। लेकिन इस वैश्विक तबाही के बीच एक सवाल लगातार उठता रहा, ये वायरस आया कहां से? आज वर्षों बाद भी कोविड-19 की उत्पत्ति का अंतिम सत्य पूरी तरह सामने नहीं आया है। क्या ये एक प्राकृतिक महामारी थी? क्या ये एक प्रयोगशाला दुर्घटना थी? क्या दुनिया को पूरी सच्चाई कभी बताई जाएगी? लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस महामारी ने दुनिया को बदल दिया। करोड़ों लोगों की जान गई, अरबों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। विज्ञान, राजनीति और मीडिया तीनों पर जनता का भरोसा हिला। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वायरस कहां से आया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल फिर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया तैयार होगी? द वुहान फाइल्स केवल एक वायरस की कहानी नहीं है, ये सत्ता, विज्ञान, गोपनीयता और मानवता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया।